किस में डर लग रहा है आपको? हर एक काम में। हर काम करने में हाँ, डर के नहीं करना चाहिए। किसने कहा डर लगाना चाहिए? कभी किसी ने बताया आपको भी डर के करना चाहिए कोई काम? फिर डर क्यों लग रहा है? मेरे को किस चीज़ लगता का है लग रहा है? कोई काम है वो नहीं होगा, कोई काम वो नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये सोच नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं नकारात्मक, नेगेटिव, उल्टी सोच। ठीक है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं होगा। कोई भी काम करो उसको पूरा दृढ़ निश्चय से, काम ऐसा होगा। ठीक है? होगा, नहीं हो कुदरती वो फेल हो जाए। तुम देखा ना, अभी तो तुम बच्ची हो, तुझे अपना तो पता नहीं है, तो छोटे बच्चों को देखती हो ना। तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? 10 10 की है, 9-10 साल की है। और छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चा जब छोटा बच्चा चलता है, जब वो एक बारी में चल जाता है कि गिर गिर के चलता है? गिर गिर के चलता है ना। वो उस एक बार गिर जाता है, फिर उसको भय आता है। अगर भय उसको आएगा तो दोबारा खड़ा ही नहीं होगा, वो तो डर जाएगा। फिर तो वो खड़ा होगा ही नहीं, भी मैं दोबारा खड़ा होऊंगा चलूँगा तो फिर नीचे गिर जाऊँगा, तो उसको दोबारा भय तो नहीं आता ना। इसलिए वो गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे ही बच्चे पढ़ाई जो है, अभी आप पढ़ रहे हो तो बड़े जो पढ़ता है उसका कभी नंबर कम आ जाता है, कभी उसका नंबर ज़्यादा आ जाता है, कभी वो हो सकता है कोई बीमार हो जाए, जहाँ घर में कोई समस्या हो जाए, कोई और समस्या हो जाए, तो फेल हो सकता है ना। कई बार हो जाते हैं, तो उससे हार जाना चाहिए। हारना तो नहीं चाहिए, फिर लग जाना चाहिए। सफलता मिलेगी मिलेगी। वैज्ञानिक है ना, आपने वैज्ञानिकों का नाम सुने होंगे। किस कौन कौन से वैज्ञानिक जानती है? तो नहीं जानती अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए वैज्ञानिकों का नाम जब बड़ी क्लास आ जाएगी तो बड़ी क्लास में फिर वैज्ञानिकों के नाम भी आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है ना? एडिशन यानी कोई आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए, जब वो तुम्हारी उम्र में था ना, तुम तो अभी थोड़ी सी बड़ी है, तुम्हारी जितनी उम्र, छोटी उम्र थी, 6वीं कक्षा से थी, तुम कितने में हो? 6th में ही हो, बस तुम्हारे जितने थे वो। तो वो उनके नंबर कम आए थे, नंबर कम आए, वो फेल हो गए। तो प्रोफेसर ने हुए उनको घर पे जा कर के उसकी माँ को पत्र लिख करके कहा भी आपका बच्चा नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, आपका बच्चा नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता। वो अंग्रेजी में लिखा था। अच्छा, अंग्रेजी वो जानते नहीं थे, ऐसे उसने इतने पढ़े तो थे नहीं, बच्चे ही तो थे, तो अंग्रेजी उनको तो आती नहीं थी। माँ पढ़ी लिखी थी, माँ ने पत्र पढ़ लिया, अभी लिख दिया। तो माँ पत्र को देख के पहले तो माँ रोई भी मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता। तब वो बच्चा छोटा था, उसने कहा माँ ये क्या लिखा है, प्रोफेसर ने क्या लिखा है, तुम रो क्यों रही हो? कि नहीं, मेरे खुशी के आंसू आए हैं, ये आंसू मेरे खुशी के आए हैं। किस बात की खुशी? कि प्रोफेसर ने ये लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, वो हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं, उसको बड़े स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इसका दिमाग ज़्यादा है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। कहा अच्छा। माँ ने उसको हौसला दे करके फिर लगाया, फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उस व्यक्ति का इतना दिमाग था, इतना रिसर्च था, उसने ऐसी खोज करी, ऐसी खोज करी, पूरी दुनिया जानती है आज आइंस्टीन को। विज्ञान में कितनी चीज़ों का आविष्कार किया उन्होंने, दुनिया को कितनी चीज़ें बना बना के दी। और जिसको प्रोफेसर ने, मास्टर ने बोल दिया था कि ये नालायक है, ये कभी नहीं पढ़ पाएगा, वो उस बच्चे को आज पूरी दुनिया जानती है ना। टैलेंट आदमी के अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी है, परमात्मा ने इतना भरा है, यहाँ तक भरा है। आजकल के वैज्ञानिक पता क्या कहते हैं? आज का रिसर्च है, आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आदमी के अंदर जो दिमाग है ना, अगर वो 1 रुपये 100% दिमाग है, तो उसमें बड़े से बड़े जो वैज्ञानिक है, बड़े से बड़े जो विचारक होते हैं, वो सिर्फ 1-2% उसको बरतते हैं, बाकी वो खाली ऐसे ही पड़ा रहता है, वो यूज ही नहीं होता। जैसे किसी के आदमी के पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में वो कोई बहुत बड़ा खर्च करने वाला हो, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बहुत कुछ लेने वाला हो, वो 100 में से 2 ही रुपये खर्च, 1 रुपये 2 रुपये खर्च कर पाए, तो फिर उसने कितना खर्च किया? कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया ना, थोड़ा ही तो हुआ है, 98 तो बच ही गए। ऐसे हमारे पास 100% दिमाग है, ठीक है, उसमें हम कितना खर्च करते हैं? तो 100 में से 2 रुपये जितना ही, वो भी बड़े लोग करते हैं, छोटे तो कर ही नहीं पाते, वो तो बहुत कम करते हैं।
तो परमात्मा ने हमको इतना बड़ा दिमाग दिया है, इतनी दिमाग की क्षमता दी है, इतना कुछ उसमें हो सकता है। जितना भी दुनिया में ज्ञान है, जितना भी, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर में कितना ज्ञान होता है, गूगल से कुछ भी पूछ लो कितनी चीज़ें आती हैं। तो गूगल किसने बनाया? आदमी ने बनाया ना। तो जिसने बनाया, बनाने वाला बड़ा ही होता है। मान लो आपने एक घड़ी बना ली, या मटका बना लिया, या खेलने के चीज़, तो जो चीज़ बनाई आपने, ड्राइंग बनाई, तो ड्राइंग से तो आप बड़े ही हो, ड्राइंग छोटी है ना आपसे। क्यों? आप चाहो वैसे बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, चाहो तो आप 10 ड्राइंग तैयार कर सकते हो, चाहो तो 1 ड्राइंग तैयार कर सकते हो, वो आपके हाथ में है ना। तो आप बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और जो चीज़ बनाई जाती है वो हमेशा छोटी होती है। तो हमें गूगल भी है, इंटरनेट भी है, ये सारी चीज़ें जो बनाई है आदमी ने बनाई है। आदमी का दिमाग इनसे बड़ा, बिना आदमी के इनको कौन चलाएगा बताओ? गूगल भी तो आदमी चलाता है, गूगल में जो भरा है, फीड किया, वो भी तो आदमी करता है। ये सारा आदमी का तो दिमाग है। आदमी के दिमाग के पास क्षमता बहुत बड़ी है, पर ये नहीं सोचना मैं नहीं कर पाऊँगी। ये आप किसने बोल दिया कि मैं गलत हो जाए? गलत से डरना ही नहीं चाहिए। जो डर गया वो तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चे साइकिल चलाते हैं छोटे छोटे, वो गिरने से डरे तो साइकिल चला लेंगे? है बेफिक्र, गिरेगा तो क्या है, दुनिया गिरते, आदमी गिरता है, फिर उठ के चल पड़ेंगे। पूरा भरोसा करके चलना चाहिए, भगवान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है प्रकृति पर, भगवान पे फुल भरोसा होना चाहिए सब, और उसमें मेहनत करनी चाहिए। एक बार सफल नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार सफल होगा आदमी। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होती, 3 बार तो कर ही लेगा। बच्चा 100 बार गिरता है, 100 बार बच्चा गिर के भी हारता नहीं है, फिर भी वो खड़ा होकर चल पड़ता है। और बाद में इतना भागता है कि पीछे पर माँ भागती, आगे वो भागता है, और माँ भी उसको पकड़ नहीं पाती, स्पीड लगाता है। फिर वो स्पीड आता ना, आता इतनी स्पीड लगाता है, उसको सॉन्ग चढ़ जाता है भी, हाँ मैं अब चल गया, पैरों पे चल गया। वो चल के देख के फिर भाग के दिखाता है वो। घर से बाहर छोड़ो, घर से बाहर छोड़ो। कई माताएं तो पैर पकड़ रस्सी बांध के पैरों में रस्सी बांध के रखती है, बाहर न भाग जाइए। और वो भी तो डरना नहीं चाहिए, भय तो होना ही नहीं चाहिए। भय किस चीज़ का है? किस चीज़ का भय? हार का भय। हार से कभी जो भय, हार तो वो जो जिसके अंदर भय है वो तो हारा ही हुआ है। जो निर्भय है वो हार के भी जीता हुआ है। हार जीत तो वही आदमी। हार कोई होती नहीं है, हार तो हमने मान रखी है मन में, हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा नंबर कम हो गया तो उसका मतलब ये हो गया कि हम हार गए? नहीं, हारे नहीं। एक चीज़ और, हर आदमी कुछ न कुछ सीखता है। आज सीखा, फिर वो कल सीखेगा, फिर वो परसों सीखेगा। रोज़ नई चीज़ सीखता ही सीखता है। तो जब एक ही चीज़ नई सीख रहे हैं तो फिर घट कहाँ रहा है? बढ़ी तो रहा है ना। ज्ञान तो हमारे पास बढ़ी रहा है। नंबर हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे। आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया, नहीं तो पहले तो ये होता ही नहीं था। हमारे ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, जानते थे नहीं नंबर क्या होते हैं। हमारे यहाँ नंबरों का वो नहीं होता था, नंबर क्या होते हैं, बस फेल पास हो जाते, ठीक है, कहते पास हो गए हो, खुशी है, कोई नहीं पूछते। ना ट्यूशन होती, ना फालतू किताबें होती, 2 किताबें होती, एक फट्टी होती, उसी में पढ़ जाते, उसी में साथ। जब तब भी लोग वकील बनते थे, जज बनते थे, कलेक्टर बनते थे, SDM DM तब भी बनते थे, पटवारी तब भी लोग लगते थे, तभी लोग बेफिक्री। आज विज्ञान ने तरक्की ज़्यादा कर ली, बच्चों का दिमाग भी ज़्यादा हो गया, पढ़ाइयाँ भी वैसी हो गई, पढ़ाई बढ़ गई, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो डरना नहीं है। क्या बात आई समझ में? डरना नहीं है। डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक बार नंबर का मैं कोई बात नहीं, अभी नंबर नहीं आया तो फिर नंबर आएगा, नंबर मिलेगा। जस्ट दौड़ लगाते हैं। एक साधु थे, उन्होंने बहुत टाइम तक भगवान का भजन किया, प्राणायाम किया, योग किया, ध्यान किया, बहुत ताकत लगाई उन्होंने, परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिले उनको। उन्होंने भूख भी मर ली, बहुत दिन तक रोटी नहीं खाई, भूखे रहे, व्रत रखे, अन्न छोड़ दिया, नशा, बहुत सी चीज़ें छोड़ दी, एक पानी पे रहने लगे, फल खा के रहने लगे, बड़े नियम करे, रात दिन पूजा पाठ की, लेकिन भगवान उनको मिले नहीं। उसकी ये जिद थी मैं भगवान को पा के रहूँगा, लेकिन भगवान नहीं मिले। उसने कहा फिर
अपने बस का कुछ नहीं है, छोड़ो, भगवान अपने को मिलना ही नहीं है। आसन उसन लड़काया, चल दिए। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा कि एक छोटी सी चींटी बोलते, कीड़ी बोलते हैं ना, चींटी कह दो, कीड़ी कह दो, तो छोटी सी कीड़ी देखी तो एक कणक का दाना था गेहूँ का। ये कणक का दाना बड़ा है, कीड़ी छोटी है। वो लेकर के ऊपर चढ़ रही है उसको, किस पे, दीवार है पर। वो दीवार पर लेके जाती है, ऊपर से उड़ के जाती है, नीचे आ जाती है। वो खड़े हो गए देखते रहे। वो एक बार गई ऊपर, फिर उड़ के नीचे आ गई, फिर दूसरी बार गई, फिर उड़ के नीचे आ गई, फिर तीसरी बार। ऐसे वो देखते रहे, गिनते रहे। महात्मा खड़े होकर के वहाँ गिनते रहे। वो कम से कम 17-18 बार गिरी। 17-18 बार गिरने के बाद भी आखिर वो चढ़ के ऊपर दीवार पे चढ़ गई लेके। तब वो साधु कहने लगे, तेरे को धिक्कार है, एक छोटा सा जीव है कीड़ी, और उससे बड़ा दाना मुंह में लेकर के, और वो इतनी बार गिर के भी उसने हार नहीं मानी, वो ऊपर चढ़ गया। और भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दे दिया, मानव का चोला दिया है, और मानव का चोला लेकर के परमात्मा ने तुझे हाथ पैर आँख बल बुद्धि दिमाग सब कुछ दिया, और तुम हार मान गया। चल, वहीं से वापस आकर के फिर ध्यान में बैठ गए। अब वो ध्यान में बैठे तो आगे सरलता से बैठे। कहते उसी दिन भगवान ने उनको दर्शन दे दिए, उसी दिन ही उसको दर्शन हो गए। और वो छोड़ के भाग रहा था। इसी प्रकार हार नहीं मानना। पढ़ाई में एक बार नंबर भगवान की कृपा से आ सकता है, पहली बार में आ सकता है, अगर एक बार में नहीं आए तो दूसरी बारी में। अब मैंने देखे ऐसे बच्चे बहुत से हैं, बहुत से बच्चे तो जब हार जाते हैं मतलब असफल हो जाते हैं, तो आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। और बहुत से बच्चे मर गए। कोटा में खबरें आती हैं, कोटा में बड़ा कॉलेज है और पढ़ाई टफ है, बहुत बड़ी पढ़ाई है। जैसे आपके सीकर है ना, अब सीकर में कितनी पढ़ाई बस खतरनाक है, कितनी मेहनत होती है। आप पास में रह के देखे है ना कि उनकी पढ़ाई कितनी ज़बरदस्त है, कितना पढ़ना पड़ता है उनको। हाँ, अब वो बच्चा जब इतनी पढ़ाई करने के बाद जब वो बच्चा सफल नहीं होता तो एकदम क्या होता है, उसको निराशा आती है। फिर निराशा आती है, वो ये सोचता है कि बस अब हमारे जीवन में क्या है, हम तो इससे तो मरना ही अच्छा है, अब सफल तो ही नहीं पाएंगे। हमने इतना टाइम लगा दिया, इतने साल ख़राब कर दिए और इतना पैसा ख़राब कर दिया, इतनी मेहनत भी करी। तो वो फिर कई लोग माँ बाप से डरते हैं कि माँ बाप को क्या कहेंगे। अच्छा, माँ बापों की भी उन माँ बापों की गलती है जो बच्चे का नंबर कम आने से, जहाँ बच्चे का पहले होने से उनको डांटते फटकारते हैं या 100 बातें कहते हैं, ये हो गया वो हो गया, पैसा खर्च कर दिया। तो वो कुछ जानबूझ के थोड़ी फेल होते हैं। वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो समझदार होते हैं, वो 12 पढ़ करके जाते हैं। तो 12 आजकल जो बच्चा 12 पढ़ के गया, क्या वो बच्चा थोड़ी है इतना, तो वो भी समझ रहा है अभी माँ बाप मेरे पे खर्चा कर रहे हैं, माँ बाप मेरे पे इतना सुविधा दे रहे हैं और इतना टाइम भी दे रहे हैं। तो इन बातों को वो भी समझते हैं। और जो इस बात को समझेगा नहीं वो वहाँ जाएगा ही क्यों, क्या लेने जाएगा, उसको जाना भी नहीं। जो जाना है, जो पैसे को और माँ बाप की कदर को समझता ना हो, उसको उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए। वो जो समझ रहा है और फिर अगर फेल हो जाए तो माँ बाप को कभी उनसे डांटना नहीं चाहिए, उनका हौसला है। अगर एक बार हार भी जाए, एक बार नंबर कम भी आ जाए, तो माँ बाप को उनको हृदय से लगाना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए कि बच्चे वहाँ तक न जाएं कि निराशित होकर के मौत को स्वीकार करें। नहीं तो बच्चे निराशित होकर के फिर मौत को बुलाते हैं। ये ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, पढ़ाई बार दोबारा आ जाएगी, साल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए हार भी जाएं एक बार दो बार तो और मेहनत करें, दोबारा मेहनत करें, सफल हो जाएंगे। एक तो धीरजता नहीं छोड़ें, एक प्रभु का परमात्मा का विश्वास नहीं छोड़ें। 2 चीज़ हमेशा साथ रहनी चाहिए। एक तो परमात्मा, किसी का सहारा होना चाहिए, वो है सबसे बड़ा एक परमात्मा सत्ता जो सबको फलीभूत कर रही है। एक दिव्य शक्ति है जो हमारे चारों तरफ। भय किस बात का है? भय तब करते हो जब हम ये समझते हैं कि कोई दूसरा हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति गुरु के कहो, परमात्मा के कहो, कृति को कहो, कि नाम उसका जो मर्जी नाम दो। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमको चारों तरफ से घेरे रखती है, जो हमको जीवन देती है, जो हमको देखने की शक्ति देती है, जो सुनने की शक्ति देती है, जो चलने की शक्ति देती है, जो बैठने की शक्ति देती है, सबको शक्ति देती है ना। ठीक है ना। मैं ये कह रहा था कि शक्ति देती किस किस की शक्ति है। देखो, देखने की,
देखने की कहीं तो शक्ति मिल रही है ना, चलने की। अच्छा, रात को सो जाते हो आप, सोने के लिए अगर आपको कौन उठाता है फिर सुबह? अगर मम्मी ना उठाए तो, अगर घर पे कोई ना और आप सो जाओ फिर तो आप रात दिन सोते ही रहोगे, जाग आएगी नहीं आपको? आएगी ना। तो कोई ना, जब मम्मी भी ना हो, पापा भी ना हो, घर में कोई भी ना हो, तो फिर कोई तो उठाने वाला है ना, जो अपने आप ही उठा देता है सब। अच्छा, आपको तो मम्मी पापा उठाते हैं, और जब सूरज निकलता है तो बाहर पक्षियों को कौन उठाता है? पक्षियों को ही उठाता नहीं, उनकी मम्मी पापा तो उठाते नहीं उनको, वो तो अपने आप ही उठ जाते हैं ना। उठ जाते हैं ना। तो कोई शक्ति है जो उठा रही है हमको, जगा रही है। कोई शक्ति हमको उठा रही है, कोई शक्ति हमको जगा रही है, कोई शक्ति हमको देखने की ताकत दे रही है, कोई शक्ति हमको सूंघने की ताकत दे रही है, कोई टेस्ट लेने की ताकत दे रही है, कोई सुनने की ताकत दे रही है, कोई हमारे मन को ताकत दे रही है, हमारी बुद्धि को भी ताकत दे रही है। इसके तो गीता में कहा उपद्रष्टा, भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता महेश्वरा। मैं ही उपद्रष्टा अनुमंता, बुद्धि को अनुमति देने वाला, बुद्धि को ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ, भोगने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ऐसी दिव्य शक्ति है, वो हमको चारों तरफ से करी। उसके पास बहुत विटो पावर है, वो विटो पावर। भय नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, भय तो आसपास भी नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ करके बड़ा सपना था, योग करो, योग करना चाहिए बच्चों को, प्राणायाम करना चाहिए, भ्रमरी ध्यान करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट करो, उससे शरीर में और शक्ति आती है, ताकत आती है। लोम विलोम भ्रमरी ध्यान करने से, अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम को कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। कफ पित्त और 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, वो शोधन हो जाता है, उससे शक्ति बढ़ती है, यादाश्त बढ़ती है। और भ्रमरी ध्यान करने से यादाश्त बढ़ती है, ध्यान करने से भी यादाश्त बढ़ती है, और सहन करने की शक्ति बढ़ती है। जीवन में बहुत सुख दुख आएंगे, जीवन है जैसे अब तो छोटी छोटी उलझन है आपकी, अभी तो छोटी सी उम्र है, मतलब 5-6 में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो क्या फिक्र है पढ़ाई में नंबर कम ना आ जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी पढ़ाई कम ना पड़ जाए, स्कूल ना छूट जाए, सबसे ज़्यादा नंबर आए, फर्स्ट आऊँ है, मेरा नंबर पड़ जाए। अब तो छोटी छोटी ये बातें, और ज़िंदगी में तो बहुत कुछ आएगा। अगर पहले ही घबराहट, छोटी छोटी चीज़ों में घबराएंगे तो फिर बड़े बड़े क्या करेंगे? तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी सहन करने की ताकत जब आती है, जब आदमी घबराता नहीं, भयभीत नहीं होता। हाँ, देखो हनुमान जी कभी किसी से डरते थे? किसी से नहीं डरते। देख लो, लंका में चले गए, राक्षसों में चले गए, बड़े बड़े राक्षसों के अंदर रावण के सामने अकेले ही चले गए थे। 1300 किलोमीटर 100 योजन का समुद्र पार करके अकेले ही चले गए, वहाँ कोई नहीं था। और हनुमान जी तो अगर ऐसे डरते तो वो कह देते भी वहाँ तो राक्षस ही राक्षस है, और मैं तो अकेला हूँ, और वहाँ तो सब राक्षस मुझे मार के खा जाएंगे। तो हनुमान जी तो जाते ही नहीं, हनुमान जी जाते नहीं, तो हनुमान जी को आज कोई नहीं पूछता, ना हनुमान जी कोई पूजा करता, ना कोई पूजा करता, ना उनको कोई पूछता, ना उनका नाम होता। लेकिन डरे नहीं, क्यों? मैल मुख मुद्रिका, मेल मुख मुद्रिका, कहते हैं मुख में मुद्रिका राम नाम की, राम का नाम हृदय में और मुख में, जिब्या पर राम का नाम, हृदय में राम का नाम। जय श्री राम। जो काम करते जय श्री राम, भगवान का नाम लेते और पार कर देते। तब कह, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। हनुमान जी पूछा आपने किया कुछ? ना, मेरे प्रभु करते हैं, राम जी करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। राम के भरोसे से अकेले वहाँ पर गए, समुद्र भी पार कर गए, कोई बांध पार नहीं किया, और पूरी लंका घूम गए, लंका को जला डाली, रावण को पूरी सभा के अंदर खलबली मचा दी, कितने राक्षसों, रावण के लड़के को, अक्षय को मार डाला, बाग उजाड़ दिया। एक देखो अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका में कर दिया ना। डरे तो नहीं, अगर डरते तो जाते ही नहीं हैं, डरते तो जाते ही नहीं। जिसको डर लगे कि बस स्टैंड पर जाना है, सरसा जाना है, सरसा जाना और बस मिलेगी बस स्टैंड पर, और डरता जो बस स्टैंड पर ही ना जाए वो सरसा पूछ जाएगा? नहीं पूछेगा। कौन पूछे? नहीं। हाँ, डर नहीं, डर किसी चीज़ का नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल, ना पढ़ाई से डरना, ना किसी से डरना। डरना किससे होता है? बुरे कर्मों से,
परमात्मा से कोई बुरा कर्म ना करवाए, अच्छी बुरी जगह ना लेके जाए, बुरी संगत ना हो, भावी नहीं, तो निर्भय तो होकर करना। पर बच्चों को तो भय होना ही नहीं चाहिए। हमको तो नहीं सिखाया किसी ने भय, ना हमें गुरुजी ने भय दिखाया, ना कोई माँ बाप ने हमको किसी ने भय डरना सिखाया नहीं। मैं इतनी छोटी उम्र में बहुत दूर रात को चला जाता था, 3-4 किलोमीटर में कहीं मुझे भेज देते वहीं चला जाता था, क्यों मुझे कभी डराया ही नहीं किसी ने। पहले हम डरा देते हैं बच्चों को तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मेहनत करना है, भरोसा भगवान का। डरोगे आप? नहीं डरोगे ना? हाँ, डरना नहीं है। हाँ जी, डरना नहीं है। हाँ।